नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सदैव खुशियां बनी रहें, हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हम तरह तरह के काम करते हैं, जैसे व्रत पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और मेहनत तो ज़रूरी है ही है। हर काम में मेहनत सबसे ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बार हम बहुत सारे पौधों का भी सहारा लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो पौधों को देवताओं के समान समझा गया है। वास्तु के अनुसार भी कुछ पौधे ऐसे हैं, अगर हम उनको घर में रखें तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ऑक्सीजन तो देते ही हैं, बाकी वो सकारात्मक प्रभाव से हमें उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। उनमें से ही एक पौधा है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को गुड लक प्लांट भी कहा गया है और माना जाता है कि अगर हम इस पौधे को अपने ऑफिस में, अपने घर में अगर रखते हैं तो हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्लांट को हम कैसे लगाएं, क्या क्या इसके लिए सावधानियां बरतें, कितनी इसकी आवश्यकताएं हैं और कितने रुपए में हमें मिल सकता है, चलिए जानते हैं। करीब करीब 3-4 साल पहले मैंने इस पौधे को ख़रीदा था, लगभग 200 से 250 के बीच में। ये जेड प्लांट जो है वो 200, 250, 300 और ऊपर जाएं तो 500 तक भी आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग रेट होने का कारण ये है कि इसका अलग अलग साइज, इसकी हेल्थ, या इसको किसी ने टोपियारी बना रखा है, किसी ने इसको बोनसाई बना रखा है, तो उस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ जाती है। सबसे पहले मैंने इस जो येलो गमले में आपने देखा, इस पौधे को लिया था। ये आपको देखने में छोटा लगा होगा, लेकिन बाकी जितना भी परिवार इसका आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे इसके ही हैं। यानी कि इसकी कटिंग से ही काट काट के इसको और मैंने इन पौधों को तैयार किया है। तो आज ये ऊपर से भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन देखिए इसने मेरे पूरे घर को जेड प्लांट से भर दिया है। इस पौधे को जितनी आसानी से हम पूरे घर में फैला सकते हैं, उतनी ही आसान इसकी केयर है। इसकी कोई ख़ास डिमांड नहीं है। इसको आप या तो बालू मिट्टी में लगाएं या बजरी मिली हुई, रेती मिली हुई जो मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी जो होती है, उसमें भी आप इसको लगाएं। उसमें ज़्यादा सर्वाइव करता है, बहुत अच्छा चलता है। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसको बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप गलती से 15-20 दिन किसी कारण से इसमें पानी नहीं भी दे सकते, तो भी ये हमें हर मौसम में ऐसे ही चमकदार पत्तियों के साथ देखने को मिलेगा, ऐसे ही हरा भरा मिलेगा। मानो मुस्कुरा कर कह रहा हो कि आपको मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। सच में ही अपने आप को संभाल लेते हैं। एक नन्ही चिड़िया की आवाज़ आपको बार बार आ रही होगी। काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे बोल रही थी। जब मैंने जामुन के पेड़ पर देखा तो एक बाज की प्रजाति का पक्षी बैठा हुआ है। शायद ये इसके अंडे और बच्चे खा जाता होगा, इसलिए बेचारी इसको बचाने के लिए बार बार बोले जा रही है। खैर, इस टाइम तो मैंने इसको उड़ा दिया। वापस आते हैं जेड प्लांट पर। तो हमारा जो ये पौधा है, इसकी पत्तियों की जो चमक आप देखेंगे तो इतनी सॉफ्ट है, मानो धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको सीधी धूप चाहिए, कम पानी चाहिए। इसकी डालियाँ जो हों वो बड़ी लचीली होती हैं, उसकी वजह से इसको किसी भी आकार में डालना बड़ा आसान होता है। उसको हम अलग अलग तरह की शेप दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में टोपियारी बना सकते हैं। इसको बोनसाई की लुक दे सकते हैं। बोनसाई मतलब एक छोटा पेड़, लेकिन उसको देखने से ऐसे लगता है मानो कोई कई हज़ार साल पुराना वट वृक्ष खड़ा हो। तो इसको किसी भी आकार में हम इसके लचीली टहनियों की वजह से ढाल सकते हैं। ये जितने भी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, उस एक छोटे से पौधे से मैंने तैयार कर रखे हैं। आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल छोटे से छोटे गमले में भी ये बहुत ही आसानी से इतना अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको लगाना बहुत आसान है। और जैसे कि वास्तु से जुड़ा हुआ पौधा बताते हैं, तो हम अपने घर में चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा इससे फैला सकते हैं। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आप किसी भी रूप में, किसी भी गमले में लगा दें, उसमें ये बेहद खूबसूरत लगता है। छोटी सी बोतल में मैंने लगा रखा है, हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगा रखा है, राउंड बास्केट में मैंने लगा रखा है।
ज़मीन में रखे हुए गमले में लगा रखा है, दीवारों पे गमले जो रखे उसमें लगा रखा है, हर कोने में ये अपनी खूबसूरती ऐड करता है। तो इसको लगाना और इसकी देखभाल करना दोनों ही बहुत आसान है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ना तो ज़्यादा पानी डालें और न ही इसको आप छाया में रखें। अगर आप इसको छाया में रख दोगे, जून में जुलाई में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें लगता है कि कहीं पौधा ख़त्म ना हो जाए, लेकिन नहीं, जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है आप 3-4 दिन इसमें पानी डालते रहें और इसको धूप में रखें। ये बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। अगर आप इसको छाया में रख देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और वो झड़ने लगेंगी और ना ग्रोथ करेगा। धीरे धीरे नीचे से इसका तना जो हो बिल्कुल गल जाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि इसको धूप लगेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा चलेगा धूप में। जब आप इस पौधे को या किसी भी पौधे को कटिंग से लगा रहे होते हैं तो उसके नीचे के तने के जो पत्ते हैं उनको हटा दें। जितना हिस्सा मिट्टी में दबेगा उतने पत्ते हटाकर इस पौधे को मिट्टी में लगा दें। तो है ना बहुत आसान इस पौधे को लगाना। आप भी ज़रूर इस पौधे को अपने घर में लगाइए। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो एक बार 200-250 रुपये लगा दीजिए नर्सरी से। उसके बाद आपको ये हज़ारों रुपए के पौधे दे देगा और चारों तरफ हरियाली रहेंगी। गर्मी में जब हर पौधा सूख जाता है, ये पौधा आपको दिखाता है कि कोई समय ऐसा नहीं होता जो हमें हरा सके। ये हमें मोटिवेशन देता है। और अगर आपकी कटिंग किसी कारण से फेल भी हो जाए, वैसे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इसकी कटिंग फेल हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर हो जाए तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, दोबारा कोशिश करनी है। क्योंकि कहते हैं पहली हार हमें सिखाती है कि हमने जीतने के लिए कोशिश करी थी और हम फिर से कोशिश करेंगे और 100% जीतेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको आपके मुनासिब लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पौधे को लगाने की कोशिश ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद।